आदाब, नमस्कार। मैं नावेद आदमी, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। आपका हमारे प्रोग्राम में दोबारा स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक की नागपुर शहर अध्यक्ष शहनाज मैडम, आपका इंडिया फैक्ट न्यूज़ में स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम सैयद शहनाज अली अल्पसंख्यक महिला अध्यक्ष है और इंशाल्लाह डागा बोर्ड हॉस्पिटल मेंबर है। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं जी। आप कैसे मुस्लिम होकर एक भारतीय जनता पार्टी में आई, जबकि मुस्लिमों की एंटिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है? जी, मेरा करियर शुरू हुआ है इंशाल्लाह एक कार्यकर्ता की हैसियत से। जब माननीय नितिन गडकरी साहब हमारे प्रभाग के, हम उन्हीं के वार्ड के, हमने उनका वर्क देखा, मुझे वो नेता बहुत अच्छे लगे। जाति, धर्म, पंथ के ऊपर में उन्होंने कभी राजकारण नहीं किए। हमने उनका पूरा एक्टिविटी देखे, उन्होंने उनके बाड़े के ऊपर में सारे समाज के लोग आते थे और वो सभी समाज का काम करते थे। मुझे ये पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता की हैसियत से बहुत इंटरेस्ट आया और इंशाल्लाह हमने सोचा कि अपने कौम के लिए हम कुछ कर पाऊँ, तो हमने 250 मुस्लिमों का प्रवेश कराया। कहाँ पर? नितिन जी गडकरी वाड़े पर, महल पर। वहाँ करवाने के बाद में ऐसा रिस्पांस मिला कि जो जो समस्या हमारी कौम में आई, जैसा पहले कैसा था कि बीपीएल धारकों को अनाज मिलता था, राशन मिलता था, लेकिन हमने ईपीएल पे अनाज खुलवाया। वर्धा तक नाम था सीमित, फूड मंत्री विद्याताई ठाकुर, उनसे करवाया हमने असेंबली के अंदर में, तो नागपुर का नाम डलवाया। वो मेरा सक्सेस काम हुआ सबसे पहला। सेकंड काम हुआ उज्ज्वला गैस का, वो भी हमने मुस्लिम की यादें दिए नितिन जी गडकरी साहब को, वो भी सक्सेस हुआ। उसके अंदर में मेरा काम देखते 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 मुझे डागा हॉस्पिटल मिला। एक साधारण महिला मुस्लिम समाज से आई हुई, जो मेरा कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बहुत रिस्पांस मिला, इज्जत मिली और इतना बड़ा बोर्ड मिला। जो बोर्ड के अंदर में, डागा हॉस्पिटल के अंदर में 90% मुस्लिम समाज आता है और वो मुस्लिम समाज की मेरे हाथों खिदमत हुई वो हॉस्पिटल के अंदर में। आप जैसे बता रहे, डागा हॉस्पिटल में आपकी एंट्री होने के बाद मुस्लिम के जो लोग हैं जी वहाँ बढ़ गए हैं, मुस्लिम लोग वहाँ बढ़ गए हैं जी, और उनकी खिदमत भी ज़्यादा हो गई है। जी, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, आप लोग डागा हॉस्पिटल में उनको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह वहाँ पर कैसे है, जो लड़कियाँ होती है उनको पैसा भी अभी इशू हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। पैसा समझा नहीं। जैसा उनको बेटियाँ हुई है तो एक बेटी के ऊपर में 600 रुपये मिलता है फर्स्ट टाइम में, तो ये जो सेकंड टाइम में जो मिलता है 1200 रुपये मिलता है। और उनका कैसा है कि जैसा डिलीवरी हो रही है तो वहाँ पर अभी भाईजान ऐसी सिचुएशन है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो प्राइवेट जो हॉस्पिटल के अंदर में 25-30 हज़ार का बिल बनता है डिलीवरी के समय, लेकिन एक डागा हॉस्पिटल एक ऐसा है, माँ और बच्चे का हॉस्पिटल है वो। उसके अंदर में जो नॉर्मल डिलीवरी है, सीजर डिलीवरी है, फ्री ऑफ चार्ज। जो पहले चार्ज लगता था, हमारे आने से पहले जो वहाँ चार्ज लगता था, ऑपरेशन का सामान मंगाया जाता था, अभी कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ चार्ज है। और हॉस्पिटल की जो स्थिति थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी, लेकिन अभी नितिन जी और माननीय देवेंद्र जी नागपुर की शान बन के आए। यहाँ पर भाजपा सरकार बैठी, तब से डागा हॉस्पिटल की पूरी वो बदल गई पूरी। और वहाँ का जितना था माशाल्लाह साफ सफाई, पूरा हॉस्पिटल के अंदर जो प्रेगनेंसी वाली औरतें आती थी और नंबर लगाते हुए खड़े रहती थी, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, जो शुगर पेशेंट रहती थी, उनका पूरा बीपी बढ़ जाता था, घबराती थी, आज उनकी स्थिति हॉस्पिटल के अंदर में ऐसी है, वो बैठती है, नंबर लगा, नंबर खुद उसके ऊपर में आता है और वो डॉक्टर से चेकअप करवाती है। वहाँ पानी की व्यवस्था हो गई है, सारी चीज़ें की व्यवस्था हो गई है। माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम हुआ। माननीय नितिन गडकरी साहब को वो ये भी देखे हमने, माननीय नितिन गडकरी साहब और देवेंद्र जी जब नागपुर के अंदर भाजपा सरकार बैठी तो नितिन जी ने कई हजारों से हार्ट के ऑपरेशन करवाए।
तो जो दागा हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है वो। तो आपको यानी वहाँ पे एज ए डॉक्टर अपॉइंट किया गया है या आप वहाँ पे? नहीं, मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय से अपॉइंट किया गया है। ओके। पार्टी ने अपॉइंट किया है और हम उनका नाम लेना चाहें, माननीय देवेंद्र जी और माननीय नितिन गडकरी जी ने, उन्होंने अपॉइंट किया है मुझे। तो यानी आपके अलावा और भी लोगों को अपॉइंट किया जी है? हाँ, मेरे साथ में सेंटर नागपुर के आमदार विकास जी कुमारे थे और दक्षिण नागपुर के आमदार डॉक्टर मिलिंद माने जी थे, वो अध्यक्ष थे, हम लोग सदस्य थे। और लाला भाई कुरैशी थे मेरे साथ में, और राशिद शेख करके मोइनपुरे के वो थे मेरे साथ में। हम 3 मुस्लिम वहाँ पर अपॉइंट हुए और बाकी जितने लोग थे वो अदर कास्ट के थे, यानी 7 मेंबर की वहाँ बॉडी बनी थी। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इसके अलावा भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी इंशाल्लाह। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद आपका दोबारा हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। हमारे साथ बनी हुई है शहनाज मैडम। शहनाज मैडम, आप अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं नागपुर शहर में, तो आपने अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अब तक क्या किया? जी माशाल्लाह, जब करियर शुरू हुआ मेरा तो हमने मुस्लिम महिलाओं को एकजुट बनाने की कोशिश की, घर घर जाके सर्वे किए। अब अपनी कौम के अंदर में ऐसा है कि मुस्लिम महिला बाहर नहीं निकलती, पर्दा है, ये है, तो उसमें उन लोगों की, उनके शोहर की, उनके वालिद की, उनके भाइयों की इजाज़त लेकर हमने एक संगठन बनाया। संगठन बनाने के बाद में कुछ उनकी समस्या थी कि बाजी हम स्लम एरिया में रहते हैं, ये पट्टे हमको मिले नहीं, ताजाबाद एरिया है, हसनबाग एरिया है, शतरंजीपुरा एरिया, ऐसे नागपुर के कई एरिया जो बहुल मुस्लिम समाजों से भरा हुआ है। तो उन्होंने बताए थे कि बाजी हम कई सालों से इसमें कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये पट्टे हमारे को मिल नहीं रहे, हमारा मालिकाना हक नहीं हो रहा है इसके ऊपर में। माननीय देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री बन के आए नागपुर के अंदर में और उनसे जब चर्चा हुई तो उन्होंने ये पट्टे मालिकाना हक दिला दिए और इंशाल्लाह उस पर सबसे बड़ी कामयाबी मिली। सेकंड ऑप्शन था बहुत से लोगों का घर, जिनको घर ही नहीं था, किराए से रहते थे, जिनकी समस्या ऐसी थी कि वो किराया भी नहीं दे पाते थे। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वो आवाज़ उठाई गई। माननीय नितिन गडकरी जी ने वो हमारा जो डेलीगेशन था वो कामयाब हुआ और अभी सबके घर आ गए हैं। अभी कोरोना काल के अंदर में वो थोड़ी आगे पीछे हो गया वो काम, अब बाकी सबको, सबके नाम, सबके पूरे घर आए हैं और इंशाल्लाह वो घर अब छत सभी के सर पर होगा। और बाकी जो था, माननीय नितिन गडकरी साहब जो थे महल पर, गडकरी वाड़े पर, हमने देखा वहाँ हार्ट के ऑपरेशन, हजारों की तादाद में ऑपरेशन, बाईपास सर्जरी करवाए नितिन जी ने। तो कुछ पेशेंट हमने भी अपने मुस्लिम समाज के लेकर गए और उन्होंने इंशाल्लाह वो कामयाब कराया। कुछ ऐसे लोग थे मुस्लिम समाजों के अंदर में जिनके आँख के अंदर में मोतियाबिंद हो गया था, जिनकी आंखें कमजोर हो गई थी और वो गरीबी के कारण ऑपरेशन नहीं करा पाते थे। उनके घरों से जाकर वो पेशेंट निकाल कर हमने माननीय नितिन जी को दिया और नितिन जी ने वो लिस्ट आगे बढ़ा के उनको एक एम्बुलेंस उनके घर पहुंचा के उनका ऑपरेशन करवाया। दिल्ली से इसकी नौबत आई जब किडनी पेशेंट अपने मुस्लिम समाज में थे जो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, उनका नितिन जी ने डायलिसिस करवाया। जिनका सिक्कम सेल के अंदर में जिनको ब्लड हर महीने लगता था, नितिन जी को बोलकर उन लोगों को ब्लड दिलवाया। इंशाल्लाह मेरा ये वर्क हुआ है। आप ऐसा बता के है अल्पसंख्यकों के लिए इतना वर्क आपने किया, पर आपकी पार्टी उसका अपोजिट करती है, 3 तलाक जैसा काला कानून ला देती है। 3 तलाक का मसला एक ऐसा मसला है, देखिए एक महिला होने के कारण महिलाओं का दुख समझना एक मेरी थिंकिंग है, लेकिन कैसा है जो हमारे समाज के अंदर में था
बेटियों की शादी होती, माँ बाप बड़े खुशी से अपनी लड़की को विदा करते, लेकिन जो घर में जाती है अपने माँ बाप अपना परिवार छोड़कर, उसके अंदर में जो शोहर, सास ससुरे तो बहुत दूर की बात है, जिससे जिंदगी संवरती है जो शोहर से, तो वो शोहर अगर बाहर के किसी इसके अंदर इन्वॉल्व हो, कोई महिला के अंदर में चक्कर में हो, या घर के अंदर में परिस्थिति ऐसी हो कि ना वो उसकी पूरी ये कर पाता है, ना बच्चों की रेख देख कर पाता है, इसके अंदर में एक ही इशू बनता है कि बस कोई भी अगर झंझट हो, कुछ भी हो, फोन पर तलाक हो रही है आजकल, मैसेज के ऊपर में तलाक हो रही है, व्हाट्सएप पे तलाक हो रही है, वीडियो कॉलिंग के ऊपर में तलाक हो रही है, या घर में हो रही है, चल मैंने तुझे तलाक दे दिया। तो ये बताइए ना, एक महिला होने के कारण हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात रखना चाहेंगे, ये पूरे ऑल इंडिया की महिलाओं के लिए, खास करके मुस्लिम महिलाओं के लिए, कि जब अगर वो अपना घर छोड़कर आई है और सडनली शोहर ने तलाक बोल दिया उसको 3 अल्फाज, तो वो उसके नीके से बाहर हो गई, तो ये बताइए मुझे कि वो उसके माँ बाप उसका जिम्मेदार है, या उसका शोहर उसका जिम्मेदार है, या राजकारण के अंदर के लोग उसको पालेंगे, या शरीयत के मौलाना मुफ्ती ये लोग पालेंगे? कौन पालेगा? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक साधारण औरत के माध्यम से एक औरत की बात हम आपके चैनल से रख रहे हैं। तो अगर ये ट्रिपल तलाक का मसला आया तो इसलिए बहुत अच्छा हुआ, कई औरतों को इसके अंदर में उनका हक मिला है और कई औरतों को सेफ्टी हुई। आप बोलते हैं आपको आपका सम्मान मिला है, महिलाओं को सम्मान मिला है, जी। तो उस समय कहाँ गए थे जब हादसा में इतना बड़ा हादसा हो गया, तब उसका सम्मान की ध्यान क्यों नहीं दिया? देखिए नवेद भाई, हाथरस का जो मुद्दा उठा है, महिला, उस महिला का रेप हुआ है, लेकिन जो रेपिस्ट थे वो पकड़े गए और वहां पर एफआईआर भी हुई है। पकड़े गए हैं तो अभी सरकार उनको बचाने का भी तो प्रयास कर रही है। नहीं, वो एक्चुअली कैसा है, वहां पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और वहां पर जो भी कुछ हुआ है वो एक आने वाले तूफान को रोका गया है। कैसे? आने वाले तूफान को इसलिए रोका गया है, मीडिया वाले जाकर वहां इशू बनाते हैं और ऐसा बनाते हैं कि पूरे इतना सा मामला रहता है, इतना बड़ा बताते हैं, लेकिन जो बच्ची के साथ हुआ बहुत दुख की बात है और उसको हक मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर जो है, जो रेपिस्ट थे उनको अरेस्ट करवाया गया है और वहां पर थोड़ी स्ट्रिक्ट बरती गई है। अभी बताइए ना, क्या कांग्रेस के राज के अंदर में रेपिस्ट नहीं हुए, रेप नहीं हुए? महिला क्या जब सुरक्षित थी? जो हमारी पार्टी सत्ता में आई तो अब क्या सुरक्षित है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि ऐसे बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए इनको रोका जा रहा है, कुछ वक्त के लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो सरकार है एक्शन ले रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि एक्शन नहीं ले रही है और उसको, उस महिला को उसका हक मिलेगा। आप तो बोले उसका हक मिलेगा, छोड़िए वो तो अब परलोक से धार गई जी, ऊपर वाले की आत्मा को शांति पर दे। आप जी, जी। उनके परिवार को देखिए ना, आपने पूरा पुलिस प्रोटेक्शन लगा के उसको बंदी बना दिए है, ना किसी से मिलने देंगे। जो भी नेता जा रहा है, मीडिया जा रही है, आप उन पे एफआईआर दर्ज करेंगे। तो ये आज़ादी कहाँ रह गई है? जो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो आज़ादी कहाँ रह गई? आप बोले पत्रकार लोग बढ़ा चढ़ा के बताते, सारे पत्रकार तो ऐसा नहीं बताते। नहीं, तो फिर आप उन पे एफआईआर क्यों दर्ज कर रहे हो? नहीं, वो नहीं, उनके ऊपर में 10 एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन लिया गया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली के इसलिए रोका गया था कि कुछ बाहर के लोग आए। अब तो माशाल्लाह सब खुल गया है, सभी जाकर मिल कर आ रहे हैं उसकी फैमिली से। कुछ वक्त के लिए रोका गया था, मीडिया आ रही थी और मीडिया जा के वहां पर परेशान कर रही थी कुछ वक्त के लिए। अब खुल गया है, उसकी फैमिली, सभी लोग मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेता आ रहे, राहुल गांधी जी मिले वहां पर जाकर, सभी लोग जाकर मिल रहे, ऐसी कोई नहीं है। और उसको अपनी भारत की बेटी थी वो, चाहे तो बेटियां कोई भी समाज की हो, लेकिन बेटी बेटी होती है, उसको उसका हक मिलेगा। और उसके अल्लाह से हम दुआ करेंगे कि उसकी रूहानी को अल्लाह ताला सुकून फरमाए और उसको ये करे। लेकिन जो उसके साथ हुआ ये तो बहुत दुख की बात है, किसी की बेटी के साथ ना हो, लेकिन हमारी सरकार है एक्शन ले रही है। तो आप आगे क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी सरकार और क्या क्या एक्शन ले सकती है? नहीं, देंगे इंशाल्लाह। और वहाँ के योगी जी आदित्यनाथ जो है वो एक्शन लेंगे, वहाँ के सीएम,
और कुछ वक्त के लिए कुछ इशू बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और वहाँ प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो रही थी, करके रोका गया था। इंशाल्लाह वो एक्शन लेंगे और वहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या ये केस चलेगा? हाँ इंशाल्लाह, बिल्कुल। बच्चे को न्याय मिलेगा? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ शहनाज मैडम, जो कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर अल्पसंख्यक की अध्यक्ष थी। उन्होंने काफ़ी अपने बारे में बताया, काफ़ी अल्पसंख्यकों के लिए जो काम कर रही हैं उसके बारे में बताया, और उन्होंने योगी आदित्यनाथ और उनकी जो नीतियाँ हाथ सच पे चल रही है उसके बारे में बताया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मैं आप मैडम इतना टाइम दी इम्पोर्टेंट हमारे चैनल को, उसके लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से। जी बिल्कुल। माशाल्लाह, पहले मुस्लिम समाज जो था बहुत एक्टिव था, बहुत ये था। पहले कैसा था, कांग्रेस की सत्ता में बहुत डराया गया था, हमारे समाज को बहुत डराया गया था, लेकिन अब सबकी आंखें खुल चुकी है। लेकिन अभी कैसा हो रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो जो मुद्दे आए हैं उसमें कैसा है, कुछ कुछ महिला, जो मुस्लिम महिला थी, जो एक्टिविटीज़ अच्छी थी, वो बहुत पीछे जा चुकी है। और आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी काम है, जो भी ये है, जो भी अगर भारतीय जनता पार्टी से हम घरों घर पहुंचाना चाहते हैं, मुस्लिम समाज में बांटना चाहते हैं, जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आ रही है वो घर घर पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हम घर जाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर के, तो सीधे मुंह से बात नहीं करते। कि आपके चैनल के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे उनको, ऐसा मत कीजिए। इंशाल्लाह हमारी बात सुनिए, और हम जो गवर्नमेंट की स्कीमें और जो गवर्नमेंट की वो ला रहे हैं तो थोड़ा सुनिए, उसके ऊपर में भरोसा रखिए। बस ये कहना चाहेंगे। तो देखा आपने, तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जी, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।